हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, फिर मैं नो कॉन्टैक्ट वालों को बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तो बात होगी कि नहीं होगी, वो सिचुएशंस देख लेंगे और आउटकम देख लेंगे ये 15 दिन कैसे जाएंगे कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में। तो सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं 1 जून से लेकर 15 जून 2025 में क्या रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की फीलिंग्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। ऑब्सेस्ड, रिकंसिलेशन। तो कर्क राशि यहाँ पे आपके लिए रिकंसिलेशन का कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कह रहे हैं इस रिलेशनशिप को आप कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं। देखिए अगर आप लोगों में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। बात बंद हो गई है तो आप रिकंसिलेशन पैचअप करना चाहते हैं। अपनी तरफ से होकर, आप खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेस्ड अपने पार्टनर को लेकर। आपको एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग से, आपके दिल से आपके पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है और आप इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं और आप एक सपने देख रहे हैं, जैसे होता है ना लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक ख्वाब बुन रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ड्रीमिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, इमेजिनेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं और सोच यही रहे हैं जो प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में आ रहा है। कुछ बातें हैं जो अपने पार्टनर को आप कहना चाहते हैं और आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। रिकंसिलेशन का मतलब अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपने एक्शंस नहीं लिए थे, इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे कर्क राशि, तो आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव एक्शंस ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जब होते हैं, वो आपको मोटिवेशन मिलती है, प्रोत्साहना मिलती है। तो एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आ रहा है और अपने पार्टनर को लेकर भी एक बड़े कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं। तो इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, लोगे कि नहीं लोगे वो अलग चीज़ें रहेंगी, बट आपकी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें रह रही हैं कर्क राशि 1 से 15 जून के बीच में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 जून के बीच में। स्टार रिवर्स, पेज ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए। प्रायोरिटी, अब्यूज़। तो देखिए ये कार्ड आपके पार्टनर का पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए सिंपल यही है कि वो प्यार महसूस करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जैसे आपको तो कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कर्क राशि, हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर ना श्योर नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, 100% श्योर नहीं है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है या आगे जाके जो भी होगा वो किसी रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं। एंड चीज़ों को आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो कैजुअल वे में ही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब कमिटमेंट वगैरह के बारे में नहीं नहीं सोच रहे हैं कर्क राशि आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर का ये बिहेवियर दिख रहा है मुझे कि जैसे आपकी और उनकी बात हुई तो काफ़ी टाइम तक अगर बात नहीं हुई थी तो उनको लग रहा है चलो यार हेलो हाई कर लेते हैं, एज ए फ्रेंड बात कर लेते हैं, कैजुअल तरीके से बात करना चाहते हैं, लेकिन सीरियस उनको इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियसनेस की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि प्रायोरिटी को लेकर इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है आपसे, जो उनको एक रिस्पेक्ट, एक औहदा, एक इम्पॉर्टेंस, एक वैल्यू आपसे चाहिए, तो उनको लग रहा है कि वो चीज़ों की कमी है इस रिलेशनशिप में। आप उनको उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, आप अपने दोस्तों को, फैमिली को, अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन आप उनको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। अब्यूज़ का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे आप अच्छे से बात नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, हो सकता है किसी लेवल पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब्यूज़ का मतलब होता है कि गंदे तरीके से ट्रीट करना, गाली गलौज करना या फिर
गंदे तरीके से ट्रीट करना, रिलेशनशिप में एक अच्छे तरीके से पार्टनर को आप नहीं ट्रीट करते हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा सा फील हो रहा है और इसीलिए आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हो रहे हैं, उम्मीद किसी चीज़ की खो रहे हैं, उम्मीद किसी चीज़ की छोड़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं और रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव साइड ही देख रहे हैं। एंड हाँ, ये है कि उनके मन में एक प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इश्यूज़ कुछ फेस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको वो इज़्ज़त, वो इम्पोर्टेंस आपसे नहीं मिल रही और 100% श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, उम्मीद अपनी खो रहे हैं, होप अपनी खो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अब देखते हैं कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट का। कर्क राशि और उनके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो ये 15 दिन में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट में देखते हैं कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होगा। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या चीज़ें रहेंगी। क्रश, रनिंग फ्रॉम लव। तो अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा कर्क राशि, अभी नहीं दिख रहा कॉन्टैक्ट में आते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना जून के महीने में कहीं ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि या तो आप ट्रैवल कर रहे हो कर्क राशि या फिर आपके पार्टनर। थोड़ी सी दूरी आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, हालांकि नो कॉन्टैक्ट है, दूरी डिस्टेंस आया ही हुआ है, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि आप लोग और ज़्यादा डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हो एक दूसरे से। यानी कि आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा अभी बात नहीं कर रही है, क्योंकि इसका रीज़न मुझे यही लग रहा है। हालांकि एक दूसरे को लेकर बड़ा क्रश महसूस कर रहे हो, एक अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट अभी रहने का कारण यही है कर्क राशि, क्योंकि आप लोग कोई डिसीजन चॉइस लेना चाहते हो। जजमेंट का कार्ड बोलते हैं कि कोई फैसला लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करनी है, उसी को लेकर आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो। अब जब तक इंसान फैसला नहीं ले पाएगा कि हाँ भाई हमें अपने पार्टनर से बात करनी है, कांटेक्ट में आना है, तब तक इंसान इनिशिएटिव्स कैसे लेगा, तब तक इंसान कांटेक्ट में कैसे आएगा। तो डिसीजन चॉइस अगर आप ले लेते हैं पॉजिटिव साइड में कि हाँ अभी ले लेते हैं डिसीजन की भी बात करनी ही करनी है, तो हो सकता है आप लोग आपस में कांटेक्ट कर लें। लेकिन ये कार्ड बोलता है आप सोच ज़्यादा रहे हैं, फाइनल नहीं हो कर रहे हैं चीज़ों को, और क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो देखिए जजमेंट का कार्ड ये बोलता है कि जितनी जल्दी फैसला ले लेंगे चीज़ें उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगी, जितनी जल्दी सोचने में वक्त लगाएंगे तो फिर चीज़ें और लेट हो जाएंगी। तो उस हिसाब से देखिए रनिंग फ्रॉम लव का मतलब होता है कि एक दूसरे से भागना, एक दूसरे को अवॉइड करना, कॉन्टैक्ट में ना आना। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा कर्क राशि और उनके पार्टनर का। और अब देखते हैं कर्क राशि कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। आउटकम का मतलब ये 15 दिन कैसे जाएंगे। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 15 डेज जून के पहले कैसे जाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून का टाइम कैसा रहेगा। मिस्टेक, मैनिपुलेशन। तो कर्क राशि चीज़ें अभी स्लो रहेंगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। आउटकम का मतलब ये 15 दिन कैसे जाएंगे। एक तो नो कॉन्टैक्ट का मैंने बताया कि यहाँ पे अभी चांसेस कम दिख रहे हैं बात होने के। दूसरा है कि जिन लोगों की बात हो रही है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ेंगी, चीज़ें अभी धीरे धीरे चलेंगी आपके रिलेशनशिप में। और हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप दोनों अपने अपने लेवल पे अपनी सोच के हिसाब से उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि भी ये गलती ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पार्टनर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उन गलतियों के ऊपर आप लोग ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, उन गलतियों के ऊपर, उन गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और मैनिपुलेशन का कार्ड बोलता है कि एक माइंड गेम्स हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान खेल रहा है। माइंड गेम का मतलब होता है कि भी मैनिपुलेशन करना, थोड़ा बहुत झूठ सच बोल देना, चीज़ों को घुमा देना। तो चालाकी से हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को डील कर रहा है, और थोड़ा बहुत अगर झूठ सच बोलने की ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है वो चीज़ें भी हो रही हैं। देखिए ये है नो कॉन्टैक्ट का। फिर से बता देती हूँ, कन्फ्यूजन में मत आना। आप लोग सोचोगे कि अभी तो बोला कि बात नहीं होगी और यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि भी मैनिपुलेशन होगी। ये उन लोगों के लिए है कर्क राशि जिनकी बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है,
तो ये उन लोगों के लिए रहेंगी। और 15 दिन कैसे जाएंगे, तो ये अगर बात कर रहे हो तो मैनिपुलेशन रहेगी और कोई गलतियां हो सकता है किसी से हो रही हैं, आप दोनों में से किसी एक इंसान से। और मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप अभी रुका हुआ है, ये रिलेशनशिप अभी उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ेगा, स्लो रहेगा। और आप दोनों में से भी कोई एक इंसान अभी रुका हुआ दिख रहा है, कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भी जब तक 100% श्योर नहीं हो जाते हो, 100% सिक्योर नहीं हो जाते हो, आपको एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं मिल जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। कहने का मतलब है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोई ज़िद पकड़ी हुई है किसी भी चीज़ के लिए, कि जब तक उस इंसान को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना जो वो चाहता है या चाहती है, तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। और सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि चैलेंजेस रहेंगी इस टाइम पीरियड पे, अड़चने रहेंगी। चैलेंजेस का मतलब हो सकता है घर वालों की तरफ से, फैमिली मेंबर की तरफ से, आपकी फैमिली, पार्टनर की तरफ फैमिली, या फिर हो सकता है कर्क राशि आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में उतनी, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो एक स्मूथ गोइंग इस रिलेशनशिप में नहीं मिलेगी, अड़चने रहेंगी। और जो आप चाहते हो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, विल पावर, करेज दिखाना पड़ेगा, तो जाके चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो सकती हैं। तो ये 15 दिन एवरेज जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा कि हाँ भी आप चीज़ें बहुत स्पीड पकड़ रही हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहता है। जब तक यकीन नहीं हो जाता, 100% श्योर नहीं हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें स्लो रहेंगी या फिर लेट होंगी, डिले होंगी। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।